आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल पाया जब अमेरिका से हमारे देश के नागरिकों को निकाला गया। लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख था, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत से माफी मांगी थी। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर सिख समाज को सबसे ज्यादा यदि किसी ने नीचे गिराया है तो यहाँ पर सिख समाज के अंदर, जो सिख धर्म के अंदर घुसे हुए हैं इन लोगों ने। ये तो कुंभ नहाने के बहाने चले गए, लेकिन लोगों को कहते हैं कि आप भी जाकर कुंभ नहाओ। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। अमेरिका से आज जो हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या यहाँ पर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तक नहीं इसके ऊपर बयान देते। लेकिन ऐसा ही मामला तब हुआ था जब इस देश का एक प्रधानमंत्री सिख चेहरा था। जब वो सिख चेहरा डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी थे, उस समय अमेरिका के अंदर देवयानी नाम की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही किस्सा हुआ था। जब अमेरिका के अंदर उसके कपड़े तक उतरवा दिए थे चेकिंग के लिए, तो उस समय भारत सरकार ने, सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और उनके विदेश मंत्री ने अमेरिका को ऐसी चेतावनी दी थी और ऐसा कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया, अखबारों के अंदर यह खबर लगी कि अमेरिका की ये जो नीच हरकत अमेरिका ने की है, इसका हम कड़े शब्दों के अंदर विरोध करते हैं। लेकिन आज तक क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा किया? अमित शाह ने ऐसा किया? अजीत डोभाल ने ऐसा किया? एस जयशंकर ने ऐसा किया? किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उस समय उस सिख प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से अमेरिका के विदेश मंत्री ने माफी मांगी थी। आइए इसके वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बहुत सारी कीमती जानकारी इस वीडियो के अंदर सुनने को और देखने को मिलने वाली है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मैं एक विनती करना चाहूंगा। आप में से हमें लैपटॉप के लिए कुछ बंदे डोनेशन नहीं, पैसा हमें उधार चाहिए आपसे, और जैसे ही हम लैपटॉप ले लेते हैं और इसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपका पैसा हम वापस भेज देंगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर, अपडेट जो जानकारी आती है, ये सिख धर्म के साथ संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ के अंदर बहुत सारे बाबा लोग गए थे और इसके अंदर सिख समाज का नाम बहुत तेजी से वायरल हुआ था। और यहाँ पर एक नाम आता है हरनाम सिंह धुम्मा बाबा का। इस बाबा को वैसे तो आरएसएस का एजेंट कहा जाता है और आईबी का भी एजेंट कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये बाबा नहीं है, ये आरएसएस के द्वारा इधर प्लांट किया गया था, इसको छोड़ दो। इसकी बात बाद में करते हैं। अब वहीं पर महाकुंभ के अंदर बहुत सारे लंगर भी लगाए गए। लंगर लगाने वालों के साथ हमारी कोई शिकायत नहीं, वहां पर कोई गया सेवा की, उनके साथ कोई भी शिकायत नहीं। यहाँ पर आज लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बाबा लोग हैं, ये वहां पर कुंभ नहाने जा रहे हैं तो ये सिख धर्म का नाम चमका रहे हैं। नहीं, गलत है। ये गुरु नानक देव जी का नाम लेकर और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु साहिब जी के नाम के ऊपर जाकर ये कुंभ के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं। जबकि गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार गए थे तो वहां पर उन्होंने पंडितों को, ब्राह्मणों को समझाया था कि जल चढ़ाने से सूरज को या चंद्रमा को जल वहां पर नहीं पहुंचेगा, जैसे करतारपुर मेरे खेतों को नहीं पहुंचता। और इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी ने कुंभ के अंदर नहाने वाले इन भक्तों को ये समझाया था कि आपके तन की मैल उतर सकती है, आपके मन की मैल नहीं उतर सकती। लेकिन ये हरनाम सिंह धुम्मा और इसके जैसा एक और बाबा है हरजीत सिंह, इन लोगों ने लंगर भी लगाया। लंगर के लिए इनका धन्यवाद करते हैं। तो इन लोगों का सभी को बायकाट करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं श्री अकाल तख्त साहिब जी के इससे पहले वाले जो जथेदार थे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। इनकी तस्वीरें, इनकी खबरें आप लोग जानते होंगे। इनको अब इनकी पूरी सेवाएं खत्म कर दी हैं। जो यहाँ पर एसजीपीसी के खिलाफ किया और जो जथेदार यहाँ पर बादलों के खिलाफ बोलेगा, उसका बोरी बिस्तरा गोल करके उसकी सेवाएं खत्म करके उसको घर वापस भेज दिया जाता है। आज से कौम के अंदर ये हालात हो चुके हैं। आज हमारी कौम के जथेदार अपनी जॉब नहीं बचा सकते तो वो पूरे पंथ के और लोगों की मदद क्या कर पाएंगे? आप उनसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय विदेश दौरे के ऊपर गए हुए हैं और हमारे देश के अंदर रोजगार की लंका लगी हुई है, अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई है और जो अमेरिकी डॉलर है वो 100 रुपए के बराबर पहुंचने वाला है। यूट्यूबर्स को फायदा होगा इसके साथ, लेकिन देश को नुकसान हो रहा है, हर एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर जब ये डॉलर 100 रुपए को पार करेगा तो यहाँ पर आज आपको जो चीज 5000 की मिलती है तो आपको वो 7 से 8000 रुपए की मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर भाषण दे रहे हैं। आप ये भाषण सुन लो। If you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand.
मोदी जी का ये जो भाषण है, आपको कुछ समझ आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वैसे जब हर जगह के ऊपर हिंदी के अंदर भाषण देते हैं, देश के लोग इनका सम्मान करते हैं, जब ये हिंदी के अंदर भाषण देते हैं तो अब वहां पर भी दे लेते। कल आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, जब फ्रांस के मंत्री के साथ जब फ्रांस के अंदर गए थे, तो फ्रांस के अंदर जब वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इनसे हाथ नहीं मिलाते। अब मैं बाद में बोलता हूं, आप वीडियो देखो। यहाँ पर ये देखो, इधर वीडियो चल रहा है। अब वीडियो के अंदर ध्यान से देखो आप। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो फ्रांस के मिनिस्टर साहब हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आज अमेरिका पहुंचे हुए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात हुई और वहीं पर जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने भी एक नया वीडियो जारी कर दिया। उसने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके सामने हम यहाँ पर खालिस्तान का झंडा चढ़ाएंगे। ये बातें गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने वीडियो के अंदर बोल। उधर उसने एक और वीडियो कहते जारी किया जिसके अंदर वो पंजाब की बातें कर रहा है। पंजाब की बात आई तो यहाँ पर आपको भगवंत मान सरकार की बात बताते हैं। जब से जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर इलेक्शन हारी है, तो उसी समय से अब कहते हैं कि लाला केजरीवाल जी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना सोच रहे हैं। पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने औरतों को 1-1 हजार रुपए जो सम्मान राशि यहाँ पर देनी थी, ये नहीं दी, आज तक नहीं दी। अब कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है ये समय से पहले हो सकते हैं, मध्यांतर के अंदर, मतलब ये जो सरकार आधी चल चुकी है, इसी के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो भाजपा के संपर्क के अंदर जा चुके हैं। दोस्तों, इससे अगली खबर जो हमारी आती है, ये आती है पाकिस्तान के गुरुद्वारों के साथ जुड़ी हुई। पाकिस्तान के गुरुद्वारों के अंदर एक बसंत पंचमी के ऊपर यहाँ पर भंगड़ा डालने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तो पहले का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर खबर दिखा रहा हूँ कि हमारे गुरुद्वारा साहिबान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आज हमारे गुरुद्वारों के प्रधान क्या कुछ करवा रहे हैं। यही हाल गोवा के गुरुद्वारों के अंदर भी हो रहा है। इसकी बात आगे करते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के गुरुद्वारा लाहौर का है, जहां पर बसंत पंचमी के ऊपर भंगड़ा डाला जा रहा था। लेकिन ये तो संगत को गुरबानी से तोड़कर को गोवा वाले गुरुद्वारे की घटनाएं बताता हूँ। गोवा का एक गुरुद्वारा, जहां पर कल भी हमने वीडियो साझा किया था, जिसके अंदर बताया गया था कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर लंगर के अंदर नशीली चीज देकर तबले वाले को भी दी गई और उसके बाद तबले वाले का जो मामला था, उस तबले वाले का मेडिकल नहीं कराया गया और उसको मौके से ही भगा दिया गया। अब उस गुरुद्वारा प्रधान के खिलाफ जो बंदा गया, उसको एक तो नौकरी से निकाल दिया, दूसरा उसको पदों से निकाल दिया और गुरुद्वारे के उस प्रधान की पॉलिटिकल पहुंच है, चलो उसकी पॉलिटिकल पहुंच हो, लेकिन संगत की जो पहुंच है वो गुरु साहिब तक है। मैं संगत से ये अपील करूंगा कि भाई, आपके गुरुद्वारे का मसला है, हम अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर लाइव हमारे साथ जुड़ना होगा। कम से कम 10 से 12-15 लोग संगत से यदि सामने आते हैं तो आपकी आवाज में उठाऊंगा, अपने चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीम करेंगे और उस स्ट्रीम का एक लिंक आपके पास होगा, दूसरा मेरे पास होगा और हम वो लाइव करेंगे। देश दुनिया तक आपकी आवाज पहुंचेगी। वैसे गोवा का एक और गुरुद्वारा है और वो जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे की गोलक और वहां का जितना भी ट्रस्ट है, प्रबंध है, वो सरकार के अधीन चले गया। गुरुद्वारे के अंदर आकर गुरुद्वारे की चीजों को लीड करते हैं। चलो, वो नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर सिख संगत का पैसा अगर सिख ही उपयोग ना कर पाए। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से फिर से अपील करना चाहूंगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक लैपटॉप लेने वाले हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, तो इसके लिए यदि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका सपोर्ट वापस भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए QR कोड मैंने दिया है, ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप मुझे यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का फर्ज है कि ये जो सच्ची खबरें हम आप तक लेकर आते हैं, आपको ये खबरें दूर तक साझी करनी चाहिए और सारी सिख कौम तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।